भी किसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है। आपने 50 अलार्म क्रिएट कर दिए, कोई मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें डिफरेंट तरीके के अलार्म आ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा वाला जो है वो अलार्म आपको सबसे पहले पहुंचाना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज कर सके। और सिक्योरिटी का चैलेंज है, तो हमको ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सिक्योरिटी में करना है, तो कनेक्शन सिक्योर होने चाहिए, और लोकेशन स्पेसिफिक ट्रिगर हो कि भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से वो चले। और इनफ्रीक्वेंट ट्रांसमिशन, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली बम्बार्डमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ना हो, जब जरूरत नहीं है तो रोक ले उसको, ताकि पावर के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन हो सके उसका। अब लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे सिंपल M2M का एग्जांपल, DST-11 का, बेसिकली मीथेन गैस का नहीं है, ठीक है। DST-11 का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और DST-11 के लिए देखिए ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जिन लोगों को QR कोड मिल गया होगा, ठीक है, आई होप कि ज्यादातर लोगों को मिल गया होगा QR कोड, वो अपने सेल फोन के अंदर जो है यूजर्स जितने भी हैं वो अपने सेल फोन में ऐप के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं उस QR कोड को। और प्रिंस है, प्रिंस को मैंने जो है ये जो लैंप वाला है रेड और ब्लू वाला, इसका QR कोड मैंने उसको सेंड किया है, ठीक है। तो जो भी आपका QR कोड हो गया, जो भी यूजर्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू जो है क्लाउड तक अपना रिक्वेस्ट डालते हैं, क्लाउड फिर फर्दर इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस इंटरनेट वो इंटरनेट एक्सेस करती है ESP की 8266 ये वाली चिप, जो छोटी सी चिप है, इधर लगी है एक इधर लगी है, दो अलग अलग सेटअप में। ये जो चिप है ESP826601 IoT की जो चिप है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है क्योंकि ये वाईफाई एक्सेस कर सकती है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, ये आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेशन करती है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस और सिंक्रोनस वाला रिसीवर ट्रांसमीटर, UART जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, USART होता है वैसे UART आजकल नॉर्मली उसको बोल देते हैं। तो बेसिकली वो 2 वायर TX-RX कम्युनिकेशन है, बहुत ही पॉपुलर सीरियल कम्युनिकेशन है। और आर्डुइनो के साथ जो है ना DHT-11 कनेक्टेड है। तो देखिए DHT-11 जो है वो एक डिजिटल सेंसर है, वो डेटा कम्युनिकेट कर सकता है 1 वायर से, ठीक है। उसमें पिन नंबर 1 जो है उस पे VCCA2 जो है वो आपकी डेटा कम्युनिकेशन के लिए 3 नोड कनेक्टेड है, और 4 जो है वो ग्राउंड है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ एक तार है, बेसिकली 2 नंबर की जो पिन है इसकी, तो वो कम्युनिकेट कर रही है आर्डुइनो से। आर्डुइनो जो है डेटा माइनिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डेटा रिसीव होने के बाद वो डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है UART के थ्रू ESP को, और ESP जो है उसको इंटरनेट पे सेंड कर रही है। इंटरनेट जो है वो क्लाउड से कनेक्टेड है, और क्लाउड को जो है ना फिर आप लोग एक्सेस कर रहे हो ऐप के थ्रू। तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है बेसिकली। फिर जो है सेंसर जो चाहिए हमको, सिर्फ एक DHT-11 का सेंसर चाहिए, ये उसका पिन डायग्राम है। 2 तरीके के नॉर्मली फॉर्म में आता है, एक तो रो फॉर्म में आता है, ये वाला रो फॉर्म में है, जिसके पिन कॉन्फ़िगरेशन है कि पहला नंबर जो पिन है वो VCCA 5 वोल्ट आप उसको दोगे, दूसरा सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए 1 वायर है। तो जब भी 1 वायर का कम्युनिकेशन कहीं भी होगा सीरियल डेटा में, तो आपको उसको पुल अप करना पड़ता है। पुल अप का मतलब होता है कि उसका डिफॉल्ट स्टेट हाई होगा, और डिफॉल्ट स्टेट हाई का मतलब ये है कि हम इस पिन को उठा के जो है VCC के साथ एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, जैसा मैंने यहाँ किया हुआ है, ये वाला जो सेटअप है इसके अंदर जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये हम कर देंगे यहाँ DHT-11 के साथ। और फिर 3 नंबर पिन कनेक्टेड नहीं और 4 नंबर ग्राउंड है। दूसरा जो है आपको मॉड्यूल मिलेगा मार्केट में बना बनाया, ये जो मॉड्यूल है इसमें पहला सीरियल कम्युनिकेशन का, दूसरा VCC और तीसरा ग्राउंड। तो इन्होंने कुछ नहीं किया होता है, इस चिप के ऊपर एक PCB बना दी है और उस पर सेंसर कनेक्ट कर दिया है। तो संदीप जी, कोई स्टूडेंट बोल रहा है, दिख नहीं रहा कुछ भी, क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार पूछना सर जरा। दिख नहीं रहा। ये इंटरनेट का इशू मिलेगा ये मैसेज बच्चों को किया है ना। किसी ने, मैसेज किया है किसी ने। आपको दिख रहा है? हाँ मुझे तो क्लियर दिख रहा है। अच्छा भाई, तो, दिख नहीं हाँ, किस फॉर्म में? वो बच्चों को ना दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा निकल के अब वापस। एक बार मैसेज देखो जरा आप, उसमें कुछ आया हुआ है। मैंने लिख दिया है उसको वैसे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करो सर। हाँ जी। तो सुन रहा होगा, कम से कम सुन रहा होगा। तो देखिए DHT-11 का जो सेंसर है, और जैसे ही वो सेंसर एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर की PCB पे जब
पेस्ट होके आता है मार्केट में, तो दोनों का प्राइस जो है ना वो डबल हो जाता है, मतलब सिर्फ उस पीसीबी की वजह से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि DST-11 का जब आप सेंसर खरीदें तो सेंसर ही खरीदें, क्योंकि वो पीसीबी आप बना लेंगे 10-20 पैसे में अपने आप ही, ठीक है, उसके लिए दुगनी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। फिर जो है एम्बेडेड हार्डवेयर में क्या लगा हुआ भाई, आर्डुइनो यूनो लगा हुआ है, ठीक है। क्या करता है वो, सेंसर से डेटा रीड करता है और कैलकुलेशन वाला पार्ट करता है जो भी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए क्या है, आपकी 14 तो डिजिटल पिन है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 13 तक तो डिजिटल पिन हैं। जहां भी ये टिडल बने हुए हैं, ये साइन वेव जैसे साइन बने हुए हैं, ये बेसिकली पीडब्ल्यूएम के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए हैं। ये तो 3 5 6 9 10 और 11 नंबर पिंस पे हैं, तो ये पीडब्ल्यूएम के लिए हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 6 एनालॉग पिंस होती हैं, A0 A1 A2 A3 A4 और A5। ये जो इस तरीके वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, 80 मेगा का 328P, ये जो इसको बोलते हैं ड्यूअल इन पिन पैकेज वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसके ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 28 पिन वाला, ये माइक्रो कंट्रोलर, और एक और आता है जो दिखने में ऐसा होगा, ठीक है, क्वाड पैकेज के अंदर SMD बोलते हैं उसको, SMD वाला। SMD वाले में ओरिजिनली जो है एनालॉग पिन 8 होती हैं, लेकिन 2 पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है हायर वाली A6 और A7 को, और 6 ही पिन रखी जाती हैं ताकि बोर्ड की कंपैटिबिलिटी बनाई जाए। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एनालॉग की पिन्स कितनी हैं, तो 6 ही हैं वो हमेशा, क्योंकि आप 2 एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एज ए रो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हो और उसमें 80 मेगा का असेंबली कोड लिखते हो, तो फिर आप 8 यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो ये इनपुट आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज है, दिस इज 5 वोल्ट। रीसेट है, अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना है तो आप रीसेट को उठा के ग्राउंड कर दो, ठीक है। VCC 5 वोल्ट है, इसमें 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे ये चिप लगी हुई है, ये जो चिप है बेसिकली ये 3.3 वोल्ट के लिए लगी हुई होती है, ठीक है। और ग्राउंड है, और वी इन जो भी आप यहाँ पे दोगे, अगर एक्सटर्नल कनेक्टर से, जैसे यहाँ ये एक्सटर्नल कनेक्टर लगा हुआ है, इस तरीके से जो भी आप आर्डुइनो में दोगे एक्सटर्नल वोल्टेज 9 वोल्ट तक आप दे सकते हो, 12 भी सेफ है, 12 वोल्ट से ज्यादा आप कभी मत दो अडेप्टर से, ठीक है। तो 12 वोल्ट 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट नहीं देना है। तो 12 वोल्ट अगर आप दोगे तो यहाँ एक डायोड लगा होता है, और उस डायोड का 0.7 वोल्ट अगर आप हटा दो तो वो भी इन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेटअप है। इसके अलावा ये एक छोटी सी चिप लगी होती है जो USB टू सीरियल कम्युनिकेशन के लिए है बेसिकली, कि हमने USB से कनेक्ट किया है, और ये TX-RX जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन है आपका, ठीक है, UART वाला। तो USB टू UART कम्युनिकेशन को कन्वर्ट करने के लिए ये चिप लगी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा LED लगी होगी जो 13 नंबर पिन से कनेक्टेड होगी डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा TX और RX के लिए ये LEDs लगी हुई, और ये टर्न ऑन करने के लिए है, और ये रीसेट का स्विच है। तो जब भी अगर आपको ये देखना हो कि आपका बोर्ड ठीक है कि नहीं है, फॉल्टी तो नहीं है, तो आप रीसेट का स्विच जैसे ही दबाएंगे तो ये जो लाइट है ये 3 बार ब्लिंक करेगी ऑन वाली, अगर ये कर रही है ब्लिंक तो फिर ये ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो है वो ESP826601 है, ठीक है, और आर्डुइनो के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और डेटा अपलोड करने के लिए। इसके अंदर 8 पिन हैं इसकी, ओरिजिनली देखिए चिप है ये ESP8266, इसके अंदर बहुत सारी पिन हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हमको एक्सेस करने के लिए सिर्फ 8 पिन मिली हुई हैं। वो 8 पिन में क्या है, VCC और ग्राउंड, 8 नंबर ग्राउंड 1 नंबर VCC, सॉरी 8 नंबर VCC और 1 नंबर ग्राउंड, ठीक है। और इसके अलावा हमको इनपुट आउटपुट के लिए सिर्फ 2 पिन मिली हुई, जिनको हम नॉर्मल स्विचिंग के लिए डिजिटल पिन की तरह यूज कर सकते हैं। वो GPIO 0, जर्नल पर्पज इनपुट आउटपुट 0, और जर्नल पर्पज इनपुट आउटपुट 2, सिर्फ 2 ही पिन है जिनसे हम किसी भी तरीके का ऑन ऑफ वाला काम कर सकते हैं। इसलिए इस वाले सेटअप में हमने सिर्फ 2 लैंप लगाए हैं। अगर आपको 2 से ज्यादा का एक्सेस चाहिए तो फिर नोड MCU हम यूज करते हैं, जिसको ESP826612 बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आ गया 32 भी आ गया है, ठीक है। तो फिर इसके अलावा TX-RX है, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। चिप को अनेबल करने के लिए ये CHPD जो लिखा है, पावर डाउन, तो चिप को अनेबल करना है तो इसको पुल अप करके रखना पड़ेगा, और एक रीसेट है, ठीक है।
ये सारी की सारी पिंस हैं। तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है सीरियल कम्युनिकेशन आर्डुनो और ईएसपी के बीच में टीएक्स आरएक्स को यूज करके। तो हम क्या करते हैं, ईएसपी के टीएक्स को आर्डुनो के आरएक्स से और वाइस वर्सा, तो यानी कि पलट देंगे हम, टीएक्स टीएक्स और आरएस आरएक्स कनेक्ट नहीं करेंगे, टीएक्स को आरएक्स और आरएक्स को टीएक्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर जो है आईओटी के लिए जो क्लाउड हम यूज कर रहे हैं दैट इज थिंगर.io। तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे थिंगर.io तो आप अपना जाके वहां पे लॉग इन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ओपन सोर्स क्लाउड आपको मिलेगा। 2 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, 4 कंसोल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके के अलार्म आप उसमें सेट कर सकते हैं, डेटा बकेट आपको मिलेगा, वर्चुअल थिंग्स आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत तरीके की। तो काफी सारी फैसिलिटी हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। आप अगर प्रोग्रामिंग करने लगेंगे आर्डुनो को यूज करके आईओटी के बारे में, तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। और जरूरी नहीं सिर्फ आप आर्डुनो पे करें, आप रेस्पबेरी पाई पे काम करना चाहते हैं तो रेस्पबेरी पाई के लिए आपको मिलेगा। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं उसके लिए मिलेगा। तो मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, तो आपको थोड़ा एक अच्छा फ्रीडम मिल जाता है काम करने का। फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं वो आर्डुनो साइड पे। ठीक है, वो जो है आपका आर्डुनो की आईडीई है बेसिकली। ठीक है, ये है बस इतना। तो अब जो है कि भाई एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, एक्सेस करना है कि आप थिंगर.io जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लें। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया उसको इंस्टॉल कर लें और ओपन कर लें उसको और क्यूआर स्कैन कर लें। तो क्यूआर अगर नहीं मिला है तो मैं फिर से क्यूआर भेज देता हूँ, और M2M IoT का जो क्यूआर है वो आप स्कैन कर लें, तो आप जो है इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। चैट में मैं फिर से भेज रहा हूँ सबको। ये M2M का जो मैंने फाइल जो है ना वो दोबारा शेयर किया है। और इसके अलावा मैं हाँ जी, ये किसने ऑन किया है? प्रिंस ने? मैंने। अच्छा, आपने किया, प्रिंस को भी भेजा है मैंने। संदीप, आप या तो ये बताओ कि आप जो है ना सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का क्यूआर कोड सेंड कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैंने M2M का तो सबको भेजा है। लेकिन चैट बॉक्स में क्यूआर कोड नहीं शो कर रहा। मैं तो एवरीवन लिख के भेज रहा हूँ, एवरीवन इन बट मीटिंग। चैट बॉक्स में आ नहीं रहा क्यूआर कोड। ये देखिए आप, फाइल आई अभी अभी, एक और दोबारा भेजा मैंने। नहीं, चैट बॉक्स में कुछ नहीं आया। सर ये तो लिखा आ रहा है डिवाइस सेंड सक्सेसफुली। चैट बॉक्स में क्या डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, वो क्या फोटो भेज रहे हो आप? हाँ जी। हाँ आ रही है सर, आ रही है। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मेरे लैपटॉप में ही कर देता हूँ ना, उसको खोल शेयर देता हूँ। स्क्रीन पे डाल दो ना उसको। हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन पे डाल दो संदीप। हाँ, मैं वही वही कर रहा हूँ बस। देखो ये है, इसको आप एक्सेस कर लो, जिसको भी क्यूआर नहीं दिख रहा वो यहाँ से आप स्कैन कर लो इसको। हेलो, हाँ जी। वीसी ऑफिस है, मैंने 2-3 बार कहा डीसी ऑफिस है, कह रहे हाँ डीसी ऑफिस है। अच्छा।
संदीप जी, आप कोड भी डिस्कस करेंगे क्या इसमें? नहीं सर, कोड चलो कुछ को समझ में आएगा, ठीक कुछ है। को नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बस यही पूछना था आपसे। अभी अभी दिख रहा है स्क्रीन पे क्यूआर क्या? हाँ, QR इज विजिबल संदीप। हाँ जी, तो अभी जिन लोगों को एक्सेस मिल गया हो वो एक बार चैट बॉक्स में बता दें कि उनको मिल गया है। अमित इज राइटिंग चैट बॉक्स में क्यूआर कोड नहीं आएगा, यू हैव टू डाउनलोड द फाइल, फिर आएगा। अभी तो स्क्रीन पे आ गया है ना? हाँ ठीक है, आशीष ने लिखा है, आशीष चौरान कि भाई डन है। हाँ ठीक है। देखिए वो क्यूआर कोड की फाइल में भेज रहा था, बेसिकली वो चैट में दिखेगा नहीं ना, वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी आई होप कि सबको मिल गया है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो इसको कैसे वेरीफाई करें कि जो आपको डेटा मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेटअप से, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेटअप से जो आपको डेटा मिल रहा है वो डेटा ठीक है क्या? उसके लिए मैं देखो ये कॉम पोर्ट में अपना एक और शेयर करूंगा यहाँ पे। वो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर। अभी ये मेरा डेटा स्क्रीन पे आ रहा है, वो दिख रहा है एच और टी वाला? हाँ, विजिबल संदीप। अच्छा, तो ये लेकिन लाइव, हाँ आ रहा है, लाइव आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो DHT11 का डेटा जो मेरे मेरे पास तो आ रहा है ये यूएसबी से यहाँ पे, और आपके पास आ रहा है क्लाउड से। तो एच का मतलब ह्यूमिडिटी और टी का मतलब टेम्परेचर। तो ये आप अपना मैच करके देख सकते हो सकता है आपके पास थोड़ा डिलेड आए तो एक आध ऊपर वाला आ जाए हल्का फुल्का। तो चैट में बता दें कि आप एक्सेस कर पा रहे हैं क्या डेटा, सेम डेटा जो है ना आप एक्सेस कर पा रहे हैं क्या? गुड, ठीक है। अच्छा, अभी फिर मैं दूसरा वाला क्यूआर सबको एक्सेस करने के लिए दूंगा, लेकिन रेसिंग नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि किसकी रिक्वेस्ट पे जो है ना ये बल्ब ऑन हुए हैं, ठीक है ना? जैसे अभी एक बार मैं विजयपाल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो पहले रेड और फिर ब्लू को ऑन ऑफ करके बता दें, मतलब तो वो कैंपस में है और मैं तो सिटी में हूँ, अच्छा, ठीक है? एक बार तो सर, हाँ जी, संदीप सर, एक मिनट, मैं फोन पे हूँ, मैं अभी करता हूँ। हाँ, फोन में ही है ना वो? ओके, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए मैं एक बार सबको एक्सेस देता हूँ। तो ये विजय सर ने किया है। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ, ये विजय सर ने जो है ना दोनों लैंप ऑन करे हैं। कोई भी एक आप सर बता के ऑफ कर दो कि कौन सा ऑन या ऑफ करोगे अभी आप। मैं रेड ऑफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेड ऑफ हो गए हैं। ब्लू भी ऑफ करना है अभी? हाँ, आपकी मर्जी है। ब्लू ऑफ, ब्लू ऑफ हो गया। ये एच और टी क्या डिनोट कर रहा है सर यहाँ?
H फॉर ह्यूमिडिटी एंड T फॉर अच्छा टेम्परेचर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब इसमें, हाँ जी, ये इस लाइट से क्या डिनोट कर रहे हैं? इससे लाइट से, जो मैंने लाइट को ऑन ऑफ कर रहा हूँ उससे, उसका ये अलग है सर, दो हाँ दो हाँ ठीक है, अलग अलग है ना, हाँ डिफरेंट है ये। बेसिकली। ठीक अच्छा है। देखिए, अब जो है ना, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहाँ है, एक बार मैं वो बता देता हूँ इसमें। देखिए वायर्ड में तो है आर्डुनो और ईएसपी के बीच में, क्योंकि हम यूआरट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। और वायरलेस में जो है वो ESP8266 और हॉटस्पॉट जो है, यानी कि वाईफाई का हॉटस्पॉट, वो और ESP8266 के बीच में है। फिर ESP8266 और फिजिकल थिंग जो है, मान लीजिए यहाँ पे फिजिकल थिंग की फॉर्म में ये बल्ब कनेक्टेड है, यानी कि रिले जो है, और वर्चुअल थिंग्स की फॉर्म में कि जो क्लाउड पे इन्हीं डिवाइसेस को क्रिएट करना पड़ता है, कि जैसे आपके फोन में जो एप्लीकेशंस में आ रहा है ना, मतलब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दो अलग अलग आ रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो थिंग्स, बेसिकली दे आर सॉफ्टवेयर थिंग्स। तो हर एक फिजिकल थिंग के लिए एक वर्चुअल थिंग को क्रिएट करना पड़ता है क्लाउड के ऊपर, तभी वो डेटा जो है ना सेम एक्सेस कर सकता है। और ऐप के थ्रू आपको पता ही है, जो ऐप और मोबाइल डिवाइसेस के बीच में, तो दिस इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो लार्जली बेसिकली मल्टीपल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो है सब लोगों को जो है वो एक्सेस दे दूंगा, लाइट वाले का भी। ठीक है, अब ये लाइट कंट्रोल है, ये आप स्कैन कर सकते हो इसका QR, और फिर आप भी लाइट कंट्रोल करके देख सकते हो। तो फिर चैट बॉक्स में बता देना कि कौन कर रहा है, ताकि पता लग जाए। अभी किसने किया? चैट बॉक्स में बता भी दो कौन कर रहा है एक बार। ठीक है, सत्यम ने किया था, ठीक है, गुड। कि ऐसे फिर पता लगेगा नहीं ना। अब आई होप कि थोड़ा सा मतलब बच्चों को विश्वास हो गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो रियल में काम करती है, और डिस्टेंस से आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो तरीके का हमने सेटअप लगाया है। एक सेटअप जो है वो मशीन टू मशीन का कंट्रोल करने के लिए है, कि मशीन टू मशीन से हम कमांड भेज के कंट्रोल कर सकते हैं किन्हीं चीजों को दूर से। तो इसकी वाइडर एप्लीकेशन हैं आप अपने घर में। आजकल वो एक ऐड आती है अमिताभ बच्चन की, लॉयड वाले एसी की, कि भाई आप ऑफिस से चलो तो भाई इंटरनेट से ही अपना AC ऑन कर लो, और उसके लिए आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वैसे तो इतना महंगा नहीं है आप घर में बनाना चाहो तो। ठीक है। और दूसरा जो है वो हमने देखा कि भाई हम किसी एंड सेंसर नोड से जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो ये हमारा सेंसर नोड वाला हो गया, जिसमें कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। तो दिस इज ए बिट सेफर, क्योंकि हम सिर्फ डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग का काम हो रहा है सिर्फ इस जगह पे, और ये कंट्रोल का है। तो दो अलग अलग एग्जाम्पल आपको मिल गए हैं, दोनों ही मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, बट दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए हो गए IoT के लिए। भरत गुप्ता is saying I have done good, good. कर लो और बताते रहो चैट में कि किसने किया है।
काजल ने लिखा है कि ठीक है, गुड। आशीष आशीष का भी हो गया है, ठीक है, गुड। सोहित का भी हो गया है, वेरी गुड। तो ठीक है, अभी क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हो, फिर इसको सेशन को खत्म कर देते हैं बस, क्योंकि आप लोगों को फिर अपना सेशन वगैरह इंटरनल वगैरह उसके लिए प्रिपेयर करना है। संदीप, जी सर। एक वो टेस्ट का भी था ना? हाँ हाँ ठीक है, वो प्रताप सर एक बार बोल दें, मैं कर देता हूँ उसको शेयर। हाँ, प्रताप सर। Sandeep, in the meantime, we can invite questions, and then at the end we will have this. चलो एक बार पहले यही कर लेते हैं सर, मेरे ख्याल से। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हेलो। जी। हाँ सर, वो टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, तो वैसे हो गया, अपना कंप्लीट हो गया है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन इज ओवर। वी हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू सेंड देयर क्वेश्चंस इफ एनी। ठीक है, तो इनिशियली वी कैन टेक द क्वेश्चंस, और उसके बाद संदीप जी, इसका जो लिंक है वो लिंक आपने उस पर शेयर किया होगा मैंने चैट। आपको भेजा सर एक बार प्राइवेटली, आप देखें। ओके ना, ठीक है। आई थिंक दैट लिंक कैन बी शेयर्ड ऑन द इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स से सबके पास आ जाएगा, सब उसको कॉपी करके रख लें। हाँ जी। और जैसे ही अपनी मीटिंग फिनिश होती है, जैसे ही ये प्रोग्राम फिनिश होता है, तो उसके 15 मिनट में ही सब लोगों ने वो टेस्ट देना है। हाँ जी। ठीक है ना? तो 15 मिनट के बाद उस टेस्ट को आप डिसेबल कर दें। ठीक है संदीप जी? हाँ जी सर, श्योर। हाँ ठीक है, बाकी अभी क्वेश्चन ले लीजिए रिगार्डिंग एनी डाउट। संदीप जी, may I leave? हाँ श्योर सर। Thank you. आदित्य जी, सभी को एक बार अनम्यूट कर दो, चाहे मतलब अनम्यूट की परमिशन दे दो, अनम्यूट होने की। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हाँ पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है तो सर। चैट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। बेटी तू के नाम से भाई वाह, सीजन कदे कोई रिश्ते की तो बताने लगी ने भी बोला बेटी वो टूट गया तो दूसरा टूट गया ना, बोली के हो गया, दूसरा हो गया, नहीं बोल गया तो बोला बेटी यही बात बताना है। ठीक है, if no questions are there, then खुशी can proceed. हाँ जी सर, I think no student is asking any question. ठीक है, then खुशी can go ahead. Yeah, खुशी, are you there? यार सर म्यूट कर दो, आई थिंक सबको ना। कर दो आदित्य जी, म्यूट कर दो। Aditya, please mute all. अच्छा सर। Is Khushi there? Is Khushi there? खुशी नहीं है सर। Okay, then let me handle then. मोहन जी कर। Is Mohan there? चलिए मैं मोहन? एक बार सब स्टूडेंट को मैं एक बार रिक्वेस्ट डाल देता हूँ कि सब Okay. स्टूडेंट प्लीज जो ये क्वेश्चनर है ये साथ के साथ कर दें, आप फिलअप कर दें। बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ फीडबैक, ठीक है ना। और 100 मार्क्स का है ये, मैं पहले ही बता दूं, इसमें 100 मार्क्स हैं। तो कुछ मोस्टली क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं। तो
सिंसियरली आप कर लेंगे तो फिर जो है ना आपके पास उसका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली आपकी मेल पे चला जाएगा, आपकी अपनी पर्सनल मेल के ऊपर जो भी आप फिल करेंगे वो आपकी पर्सनल मेल पे उसकी कॉपी आ जाएगी। तो संदीप जी आज ये ब्लू और रेड लाइट के अलावा आपकी फोटो भी दिखेगी कि नहीं? अच्छा सर श्योर, अभी 1 मिनट बस। वोट ऑफ थैंक्स के टाइम आपकी फोटो होनी चाहिए ना। एक मिनट सर, बच्चे जो है ना वो दे आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, जो उनको कोड के लिए फाइल्स चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोड में शेयर कर दो, चैट बॉक्स में भेज दो चाहे अगर। जी हाँ जी, मैं वही कर रहा हूँ। दीपक जी, मोहन या शार्दुल में से कोई नहीं है क्या? सर आई एम देयर, मोहन इनिशियली तो दोनों थे, मोहन की शायद साउंड में कोई इशू है। मोहन सर मोहन इज देयर सर। डिस्टरबेंस आ रहा है मोहन। मोहन कैन प्रेजेंट वोट ऑफ थैंक्स एंड देन वी कैन फाइंड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मोहन, आर यू ओके? Sir, am I audible, sir? Yeah, audible. Okay, sir. So I'm going to proceed for vote of thanks to Sandeep, sir. Okay. Yeah. So, good afternoon, everybody. Today I am honored and lucky to have the opportunity to give a vote of thanks. Personally, I like Mr. Sandeep sir's speech where he talked about IoT, its various protocols, and its technology used in that. In this webinar, the way in which he explained this topic by using practical knowledge and by using real-time examples was extraordinary. I would like to thank Director TNP Cell, Dr. Partha Malik sir, Electronics Department Chairperson Dr. Deepak Kedia sir, and my dear and Deputy Director sir, Mr. Aditya sir, and my dear colleagues. I would like to thank you all again for making this webinar a successful webinar. Pratap sir, would you like to say a few words? ठीक है. So I also express my thanks to Sandeep ji, and it is very good that a good number of students have participated in all the 3 days of this webinar, and I am hopeful that students have learned a lot, and by attempting this question paper, this thing will be ensured also, and in 1 or 2 days you will be getting your e-certificates of attending this 3 days webinar. So all the best to all the students. Thank you. तो टाइम ऑफ द टेस्ट पूछ रहे हैं बच्चे ना? हाँ जी, 15 मिनट का है सर। 15 मिनट के बाद टेस्ट ऑफ हो जाएगा, इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट। हाँ, 12:30 पे मैं डिसेबल कर दूंगा इस लिंक को। ठीक है, तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। हाँ जी, फाइन, ठीक है जी, ठीक है। Okay sir, thank you. Okay, thank you everyone. Thank you Sandeep sir. Thanks to all students. Thanks to Pratap sir, Aditya sir, Deepak sir, Mohan sir, Sardul sir, Khushi especially, she is not there. ठीक है, और all the participants, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आई होप कि कुछ सीखा होगा। मतलब मेरा जो सोल मोटिव था वो सिर्फ ये था कि थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो आप लोगों का, क्योंकि IoT जो है वो एक बहुत अपकमिंग टेक्नोलॉजी और बहुत अगर हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और 6 महीने का क्लासरूम कोर्स है बेसिकली। ठीक है, लेकिन बस ये कि मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत करें कहीं ना कहीं से। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही है जो 15 साल तक आपको जिंदा रखेगी, नौकरी दिलाएगी, रोटी दिलाएगी, सब कुछ करेगी। तो बहुत सारी मेहनत करें, इसको जानने की कोशिश करें, बहुत सारी चीजों को। और जिसको भी जो भी क्वेश्चंस हो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो मेल कर दें डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस की ईमेल आईडी पे मेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगा। और एक चीज मैं और जोड़ना, अपनी ईमेल आईडी तो थोड़ा। हाँ आदित्य जी, एक ये भी हम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि संदीप जी के
दोनों लेक्चर जो वेबिनार 1 और 2 हैं दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब आल्सो। तो कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ सकती है कि बाद में कोई आपको रेफर करना हो, तो यू कैन रेफर these webinars available on YouTube channel of PNP Cell। तो ये थर्ड वाला भी हम डाल देंगे। तो इट विल बी अ वेरी गुड कलेक्शन फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। कभी भी उनको किसी इंटरव्यू में बैठना है, कहीं अपीयर होना है जहां IoT के बारे में पूछा जा सकता है, दे कैन रेफर ऑल दीज 3 वेबिनार। ठीक है, Okay. ठीक है, थैंक यू।